नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। सो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। यहाँ पे 3 तरह के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। सबसे फर्स्ट वन है स्टोरेज स्ट्रक्चर। ये है आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है डैम। ठीक है, डैम के पीछे में क्या है आपका रिजर्वायर, और ये डैम के पीछे के साइड जो है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम साइड, और डैम के आगे में जो है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है, तो ये जो रिजर्वायर होगा यहाँ पे वाटर स्टोर होगा ड्यू टू ऑब्स्टैकल डैम। ठीक है, तो कमांड एरिया और कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया जो है वो होता है अपस्ट्रीम साइड में, यानी जहाँ जहाँ से वाटर कलेक्ट होगा वो वाटर आएगा आपके डैम की तरफ, और वो वाटर स्टोर होने के बाद में रिजर्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते कैचमेंट एरिया। ये जो पीछे का पूरा एरिया है वो है कैचमेंट एरिया। और जो डाउनस्ट्रीम साइड में है, आपको वाटर सप्लाई करना है तो आप डाउनस्ट्रीम साइड में करते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को जहाँ जहाँ पे वाटर आपका सप्लाई होगा फॉर एनी पर्पस, तो उसको बोलते हैं कमांड एरिया। तो ये जो होगा आपका पूरा कमांड एरिया। ठीक है, तो अब देखते हैं लेफ्ट बैंक कैनल और राइट बैंक कैनल क्या होता है। आपको डैम पे खड़ा होना है, ठीक है, और किस तरफ देखना है? डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ। ठीक है, तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड होगा यानी इस तरफ, ये होगा लेफ्ट बैंक कैनल। ठीक है, और अगर इस साइड से है तो ये होगा राइट बैंक कैनल। ठीक है, तो आपने सुना होगा लेफ्ट बैंक कैनल, राइट बैंक कैनल, तो ये आपको अभी समझ में आएगा कि ये है लेफ्ट बैंक कैनल और ये है आपके राइट साइड में राइट बैंक कैनल। तो आपका अगर ये वाटर स्पिलवे के थ्रू अगर रिवर में पास हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको हम बोलते हैं वियर या बराज, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जन स्ट्रक्चर। यानी वियर और बराज आपका क्या है? डाइवर्जन स्ट्रक्चर। तो इसे डाइवर्जन स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? ये वाटर लेवल को, जो रिवर में से जो वाटर आ रहा है, ठीक है, डैम के डाउनस्ट्रीम साइड में, उस वाटर लेवल को ये इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करके इसको डाइवर्ट करता है थ्रू कैनाल टू दी फील्ड। ठीक है, यानी इरिगेशन पर्पस के लिए ये यहाँ पे आपका कैनाल है। ये कैनाल के थ्रू वाटर फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो ये है इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, हो सकता है कि आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैनल हेडवर्क, ठीक है, ये कैनल हेडवर्क होता है। यहाँ पे क्रॉस रेगुलेटर होता है ताकि आप उस वाटर को सप्लाई करने के लिए रेगुलेट कर सके। तो ठीक है, तो स्टोरेज स्ट्रक्चर कौन सा है? डैम। डाइवर्जन स्ट्रक्चर है वियर और बराज। और यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर है, यानी वाटर कैरी कर रहा है, उसको बोलते हैं कैनल। सो नेक्स्ट वन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो अभी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखते हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यानी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे से वाटर पास होगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो वाटर को ऑब्स्टैकल यानी रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको रोक के रखेगा, जैसे कि डैम हो गया। उसके बाद में उसको वो पार्शियली भी ऑब्स्ट्रक्ट करके रख सकता है, जैसे वियर और बराज। अगर ज़्यादा पानी आया तो उसको स्पिल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पढ़ देता हूँ मैं डेफिनेशन। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर सबमर्ज और पार्शियली सबमर्ज इन एनी बॉडी ऑफ वाटर विच डिसरप्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ वाटर क्या होगा? स्ट्रीम हो सकता है, या फिर रिवर हो सकती है, या फिर कोई बड़ा स्ट्रीम हो सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: स्टोरेज स्ट्रक्चर, डैम, डाइवर्जन स्ट्रक्चर वियर और बराज, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर कनाल, कलवर्ट और बीच। सो वन बाय वन अभी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट वन है कलवर्ट।
तो कलवर्ट का काम क्या होता है कि अगर कोई भी छोटी सी स्ट्रीम गुजर रही है और उस वहाँ से कोई रोड या फिर रेलवे जाने वाली हो, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि नीचे से पानी गुजर सके और ऊपर से उसके स्ट्रक्चर के ट्रैफिक फ्लो हो सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कलवर्ट। और यह है ब्रिज। तो ब्रिज में क्या होता है, अगर कोई भी बड़ी रिवर हो तो वहाँ पे आप कलवर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। कलवर्ट एक छोटी स्ट्रीम के लिए होता है और ये ब्रिज जो होता है वो आपका रिवर के लिए होता है। तो ब्रिज क्या है, अ स्ट्रक्चर बिल्ट टू स्पैन अ फिजिकल ऑब्स्टेकल सच एज अ बॉडी ऑफ वाटर, वैली और रोड विदाउट क्लोजिंग दी वे अंडरनीथ। ठीक है, तो यानी ये स्ट्रक्चर है जिसके नीचे से रिवर गुजर रही है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है ताकि उसके ऊपर से रोड या फिर रेलवे यानी ट्रैफिक फ्लो हो सके। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल बताया है भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि आसाम में है ऑन रिवर लोहित, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है और इसे धुलिया सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। वियर वियर क्या है कि एक लो हेड डैम है, ठीक है, जो कि वाटर को डाइवर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये वेरी स्मॉल स्केल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं वियर, और बहुत तरह के वियर होते हैं, ट्रायंगुलर वियर, ट्रेपेजोइडल वियर, रेक्टेंगुलर वियर, लैब्रेंथ वियर, ट्रेंच वियर। सो इन अपकमिंग वीडियोस विल सी अबाउट देम। नेक्स्ट है बराज। तो वियर और बराज में एक ही डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल के लिए अपन एक ही डिफरेंस देखते हैं कि इट इज़ अ गेटेड फॉर्म ऑफ वियर यानी बराज। ठीक है, तो बराज क्या करता है कि वाटर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ गेट। ठीक है, ये भी लो हेड डाइवर्जन डैम है। ठीक है, और दैट कैन बी ओपन और क्लोज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू। ठीक है, और ये डायग्राम में फरक्का बराज दिया हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बराज है। नेक्स्ट है आपका कनाल। कनाल किस लिए होता है कि आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ तक, फील्ड तक या फिर जो कोई कमांड एरिया है वहाँ तक। ठीक है, तो इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ आर्टिफिशियल वर्जन ऑफ रिवर, यानी जैसे रिवर पास होती है उसी तरह से ये कैनाल भी पास होता है, लेकिन ये कैनाल जो है ये मैनमेड होती है। ये हो सकता है कैनाल अनलाइंड भी हो सकती है या फिर लाइंड भी हो सकती है। ठीक है, नाउ डेज वी आर कंस्ट्रक्टिंग लाइंड कैनाल, बट अभी उसका और एक वर्जन आ गया कि क्लोज कंड्यूट पाइप्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपका इवेपोट्रांसपिरेशन कम हो जाए। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कैनाल, जो कि आपको रिवर की तरह ही दिख रही है। लास्ट वन है आपका डैम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर है। अगर आपने डैम कंस्ट्रक्ट किया है तो हो सकता है कि आप फ्लड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ड्रॉट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक अगर ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल कंडीशन हुई, तो ये उतना कारगर साबित नहीं होता है। तो ये यहाँ पे डायग्राम में आपको सरदार सरोवर डैम दिखाया गया है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ठीक है, अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू विथस्टैंड, फर्स्ट वन है सीपेज फोर्सेस, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक जंप, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिक प्रेशर, ऑप्शन डी है ऑल दी अबव। ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिए और मैं आपको अगले लेक्चर में वियर और बराज के बारे में बताऊंगा। तो आपको पहले से ही जानना है वियर और बराज क्या है, तो आप ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड को रेफ़र कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल।